था कि जो हिंदू की पार्टी हम उसके साथ है, हम भी हिंदू है। कमलनाथ जी बाहर देख रहे हैं ना, इसलिए उतावले हो रहे हैं, ये हार रहे हैं, फट्टा साफ हो रहा है इनका। सुन लीजिए, लाडली लक्ष्मी बहन कौन लाया? लाडली बहन योजना कौन लाया? किसान सम्मान निधि कौन लाया? माफ किसने किया? कांग्रेस। 100 रुपए बिल किसने किया? किसानों का 7,000 बिल किसने किया? ये कह रहा हूँ जो हिंदू के साथ हम तो उसके साथ कमलनाथ आएंगे और 99% की गारंटी कमलनाथ को रोकने। गलती कहीं ना कहीं देखिए, परिवर्तन तो नियम है। दुनिया बीजेपी का कार्यकर्ता कह रहा है परिवर्तन संसार का नियम है। कौन पकड़िए, मन की बात समझिए। कमलनाथ मध्य प्रदेश में फूल खिलने वाला है, कमल खिल के रहेगा। बोलो भारत माता की। इन लोगों ने मैंने कहा उज्जैन में आपने देखा है, हम तो उड़े ही नहीं। भगवान की मूर्ति है कि कमल मुरझाने वाला है। अच्छा। मोदी जी को, शिवराज जी को अपने विधायकों पे विश्वास नहीं है, इसलिए तो पैराशूट द्वारा कर्नाटक और महाराष्ट्र से तो विधायक लाए जा रहे हैं। पैराशूट द्वारा मध्य प्रदेश के चप्पे चप्पे की रिपोर्ट देखिए इलेक्शन के रिएक्शन मीरा राजपूत के साथ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। इस समय हम हैं गांव बरखेड़ी में। लोगों की शिकायतें आना शुरू हो गई हैं कि आप मध्य प्रदेश के चुनाव को कवर कर रही हैं, पर हमें इंतजार था कि आप हमारे गांव कब आएंगी। तो इनकी विधानसभा में पहुंच चुके हैं, इनके गाँव में पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियां बजा दीजिए। जोश पूरा बरकरार है या नहीं? कितना जोश है ये बताइए। ठीक है जितना भी है, लेकिन है आवाज में कम लग रहा है। चलिए भैया, सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस बार किसकी ज्यादा लहर है, मामा जी या कमलनाथ जी? सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपसे करती हूँ। मुंडी ज्यादा हिल रही है, तो बताइए क्या कहना चाहते हैं? इस बार का माहौल क्या है, कैसे भापा जाए? कमल खिलने वाला है या कमलनाथ खिलने वाले हैं? किसका ज्यादा? देखो, ये तो सब जनता जान चुकी है कि कमल मुरझाने वाला है। अच्छा। मोदी जी को, शिवराज जी को अपने विधायकों पे विश्वास नहीं है, इसलिए तो पैराशूट द्वारा कर्नाटक और महाराष्ट्र से तो विधायक लाए जा रहे हैं। अच्छा, पैराशूट द्वारा यहाँ के विधायक पे भरोसा है, सब हार रहे हैं। अभी वो कह रहे हैं हमारी पार्टी के मजबूत लोग हैं, कहीं से भी बुलाए। क्या मजबूत नहीं, कमजोर है, तभी तो बाहर से आ रहे हैं। नेता तो हमारे मजबूत है। अच्छा। जो बाहर से नहीं आ रहे। आपके पास तो चेहरा भी नहीं है। कमलनाथ जी सबसे बड़े चेहरे हैं। मजबूत नहीं है चेहरा। बहुत मजबूत। उनके कहने से क्या होता है? अच्छा, उनके कहने से भाई 2014 में, 15 में जो गवर्नमेंट में 18 में बनी थी, 114 सीटें लेके आए थे। खरीद फरोख्त की जगह पे बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई। किसने? अमित शाह जी ने तोड़ लिया। अमित शाह का तो नाम ही चाणक्य होता है। क्या चाणक्य? नहीं, वो आप देखिए खुद गए, पसंद नहीं, गए अपनी। नहीं। देखो दीदी, एक बात है। दीदी एक बात है। मैं आपको 100 का नोट दूंगी, आप मना कर देंगे, मैं आपको 5,000 दूंगा, आप मान जाए कि नहीं? अब आपने को दिल्ली चलना। वही हुआ, हमारे विधायक को 10 लाख की बोला, बाद में 80 लाख की बोल दिया। किसने दी आपको? अरे ऑनलाइन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने खुद कहा है। अच्छा, क्यों उन्होंने लिए? बिल्कुल भी कहे। हाँ, मैं अपनी जबान सिद्ध कर दूंगा, मैं सिद्ध कर दूंगा। ये बताइए, इस बार क्या लगता है कि 15 महीने वाली सरकार का ज्यादा माहौल है या फिर 18 साल वाली? ईमानदारी से, ये नहीं कि आप विरोध कर रहे हैं तो विरोध ही करते रहे। अच्छे काम भी गिनाए। देखिए, किसानों को क्या चाहिए? किसानों को क्या चाहिए? खरीदते कहाँ है? मक्का का बोला हम MRP पे लेंगे। किसानों की मक्का ली क्या? नहीं ली। क्यों नहीं ली? वो कह रहे वेयर हाउस तक सब कुछ। तुझे कोई मुद्दा है? वेयर हाउस तक तो सब कुछ माल पहुंच रहा है, पहले तो लाइनें लगानी पड़ती। मक्का एक किसान की भी बिकी इस साल के मक्का बोलो। किसान ने 1500 मक्का बेच, भूखा मर रहा है किसान। जब महंगी खस्ता है, जब प्याज उसका महंगा हुआ, पहले गार पड़े, पूरा प्याज सड़ गया, उसने मुश्किल से प्याज बचाया, उसे रोक दिया। क्यों रोका? उसका बिकन देते, उसे बिकन देते। आप MRP घोषित कर रहे हो तो उसमें माल खरीदो। वो खरीदी 12 महीना होनी चाहिए। आपको लगता है कि MSP पे माल नहीं खरीदा जाता? बिल्कुल नहीं खरीद रहा। एक किसान की मक्का एरिया में खरीदी हो तो बता दे रिकॉर्ड। नहीं है किसान दुखिया आत्महत्या जो करता बदला। अच्छा, आत्महत्या क्यों कर रहा है किसान? हर तीसरे दिन किसान आत्महत्या कर रही है, कर्जे से परेशान है। मामा जी से क्या कहना चाहते हैं? मामा जी से कहना है, अगर वो चाहते हैं सत्ता में रहें तो पहले किसानों को 2-2 लाख कर्जा माफ करके सत्ता में चुनाव में कूदे। हाँ, तो जैसे मोदी जी ने कही थी, जैसे मोदी जी ने झूठ बोला, तो कमलनाथ की सरकार आएगी। चलिए बताइए जल्दी से, और भी लोग हैं, क्या कहना चाहते हैं? बीच में आप कुछ कह रहे थे। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मोदी जी जो कहते हैं लाडली बहन योजना। एक मिनट, फ्री की रेवड़ी
फ्री की रेवड़ी, क्या भारतीय जनता पार्टी फ्री की रेवड़ी नहीं बांटी जा रही है? मध्य प्रदेश हर महीने में 2000 करोड़ का कर्ज लिया जा रहा है, 2 लाख करोड़ का कर्ज लिया जा रहा है। मध्य प्रदेश आज कहाँ है? कहाँ है आज मध्य प्रदेश? कहाँ है मध्य प्रदेश में? आपसे पूछने कहाँ है? कहाँ विकास है? उज्जैन में एक चीज घर की प्रॉपर्टी बेच के तीर्थ यात्रा कराना कहाँ किसान के खिलाफ है? कौन सा अच्छा काम है? उज्जैन में अपनी खुद की प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, फिर देश की प्रॉपर्टी बेच रही है। 2013 के पहले ये कांग्रेस वाले शौचालय भी बाहर करने जाते थे। मोदी जी के आने से इनके घर में शौचालय आई और घर घर शौचालय पहुंचा है, जो ये कांग्रेस वाले बात कर रहे हैं। आज विदेश में अगर भारतीय कोई भी जाता है तो वहाँ गर्व से कह सकता है हम भारतीय, और लोग पूछते हैं कि भारत से आए हो, क्योंकि सिर्फ मोदी जी की वजह से विदेश डंका बज रहा है मोदी जी का। और ये कांग्रेस वाले बात कर रहे हैं गाँव में बिजली नहीं होती थी। पर होगा मुद्दा या राज्य पर होगा? देखिए, हम मोदी जी को, राज्य को, फूल को, सबको जिताएंगे और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस से मतलब पिछली बार बनी थी, हमने बनाई। सुनिए उसका भी जवाब देता हूँ। कहीं ना कहीं ज्योतिराज सिंधिया जी ने मैडम बनी थी पार्टी इसलिए छोड़ी क्योंकि कर्ज माफी का वादा किया था कांग्रेस ने, किसी किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ, इसलिए ज्योतिराज सिंधिया जी उनके विधायक के साथ बीजेपी में आए। और अगर भारतीय जनता पार्टी ने सुधार किए, वादे पूरे नहीं कर पा रही थी, इसलिए कहीं ना कहीं ज्योतिराज सिंधिया जी को कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आना पड़ा। इन लोगों ने, इन मामा ने तो सवाल सुने पहले, ऐसे बात नहीं बनेगी। कांग्रेस वादा नहीं पूरा कर पा रही थी, इसीलिए सिंधिया जी समय नहीं मिला, समय कम मिला, पास आए कि भैया ये वादा तो पूरा कर नहीं सकते। अब तो फिर भाजपा को कर देना था 2 लाख का कर्जा माफ। भ्रष्टाचार उज्जैन के महालोक में देखिए, पहली आंधी में सारी मूर्तियां उड़ गई। इतना भगवान से भी भ्रष्टाचार नहीं बख्शा इन लोगों ने। उज्जैन में आपने देखा है हादसा, हम तो उड़े ही नहीं, भगवान की मूर्तियां कैसे उड़ गई? जिनमें द्रव्य होता है, शक्तियां होती है। भगवान के यहाँ भ्रष्टाचार करा शिवराज मामा ने, गए मामा गए। ऐसे कई विकास कार्य कांग्रेस के टाइम पे हुए थे जो आज तहस हो गए। तो जो बनाई गई ये चीजें नेचुरली सीमेंट या गिट्टी या किसी चीज से वो टूट सकती है। आर्थिक स्थिति में पूरा हिमाचल रह गया। तो ये लोग जो बात कर रहे हैं विकास नहीं हुआ, मतलब उसको हादसा माना जाएगा उसको। हिमाचलों में कोई मूर्तियां नहीं बनाई गई थी, हिमाचलों में मूर्तियां अच्छे रोड टूटे, जो रोड अच्छे थे वो रोड टूटे क्योंकि वो कहीं बनाया गया इंसान द्वारा है, कोई आपदा में टूटा है वो, तो आपदा द्वारा ये फिर से मध्य प्रदेश में फूल खिलने वाला है, कमल खिल के रहेगा। बोलो भारत माता की। कौन सा तरीका हुआ काम का? कांग्रेस ने भ्रष्टाचार करा तो हम भी करेंगे। जो किसने कहा कांग्रेस ने करा? जिनके कहते हैं कोई गलती बात, मंदिर की मूर्ति गिर गई उज्जैन में, तो कांग्रेस की गिरी थी, कौन सा सवाल हुआ? कौन सा जवाब हुआ? अब सच्चाई में आओ ना, हम जो चाहते हैं। इनका मामा का एक ही कहना, भ्रष्टाचार करेंगे, रोक सको तो रोक लो। जनता रोकेगी। मामा बताइए, आपको पैसे अगर तहसील में होता हो, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? इस्माइल के साथ बोल रहे हैं, बताइए किसके? मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछली बार भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी और इस बार भी पूर्ण बहुमत से 150 सीट आएंगी और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। ये दावे के साथ, बिल्कुल दावे के साथ है। पूरे एमपी के सारे एग्जिट पोल और जनता के एग्जिट पोल इस बात का साबित है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है। कमल खिल के रहेगा, कमल खिल के रहेगा, कमल खिल के रहेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता। कमल खिल के रहेगा, बिल्कुल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 200 सीट, अब की बार 200 पार। जिस विधानसभा से इस जगह आप खड़े हैं, यहीं से 40,000 वोट से शैलेंद्र पटेल जिनको लोकसभा की टिकट मिलती वो हारे थे। तो कहीं ना कहीं मोदी है तो मुमकिन है और मोदी जी आके रहेंगे वापस। कह रहे हैं कि भैया पहले भी कांग्रेस आई थी और आपके फिर से तैयारी। कांग्रेस बंटाधार है, बंटाधार को सब पहचानते हैं, सब बंटाधार को पहचानते हैं। बिजली नहीं थी, सड़क नहीं थी, पानी नहीं था। इनके घर जो आया वो बीजेपी की सरकार से आया है। बीजेपी ने जो विकास भाजपा ने ही किया है। हमारी सुनो, बिजली क्या इनके घर से दे रहे हैं क्या? किसान की हालत क्या थी पहले? ये बीमारी राज्य था, मध्य प्रदेश बीमार राज्य था। अगर किस देश के बारे में, किसान के बारे में सोचा है तो भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान ने सोचा है, कोई नहीं सोचा। कांग्रेस ने कुछ बिजली क्या इनके घर से दे रहे हैं क्या?
आजकल सब प्राइवेट कर दिया, पहले सरकार था प्राइवेट। जब से कहाँ गए थे मामा जी, अब लाडली बहन का 5 महीने पहले 2-2 हजार रुपए दे दिए उनको। जब से कहाँ पर गए थे मामा जी, जब से कहाँ पर गए थे मामा जी। सहयोग राशि, सहयोग राशि नहीं है, चुनाव करने आ रहे हैं जब सहयोग राशि है। जब से कहाँ पर गए थे 18 साल से। कौन सा तरीका हुआ? और इसके बाद क्या इनके घर से जरा रेलवे स्टेशन प्राइवेट हो गए, सब प्राइवेट है आजकल। पहले सरकारी था नहीं था। अब की कमलनाथ आएगा। अच्छा, केवल कमलनाथ जी, सरकार भी कमलनाथ जी की आएगी अब की चक्कर। आप बताइए जी, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा कि ये बीजेपी थी नहीं, तेल से कहाँ गई, आज वहाँ से दाना फेंक रही और लालच में। कौन सा दाना? मैं गारंटी ले रहा, मैं गारंटी ले रहा। ये गलत है। मैं गारंटी ले रहा हूँ। ये बताइए, ये लाडली बहना को पैसा दे रहा है, ये पहला का गए थे मामा जी, कुछ नहीं दिया। कुछ कमलनाथ चाहते हैं, कमलनाथ आएंगे और 99% की गारंटी, कमलनाथ तो कोई रोकने वाला नहीं है, ये तुम ध्यान रखना। 99% की गारंटी है। 70 साल से सुनो, मेरी बात सुनिए, 70 साल से कांग्रेस ने राज किया। किसी माँ, किसी बहन के बेटी के बारे में सोचा कभी? कभी किसान के बारे में सोचा? कभी किसान को 10 रुपए दिए, कभी बीमा दिया, कभी भाव दिया, कभी गेहूं खरीदा? किसान गेहूं खरीदा कभी? आज तक किसी ने नहीं खरीदा। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी ने खरीदा। किसान का अगर कोई काम किया है तो मध्य प्रदेश सरकार ने, शिवराज सिंह सरकार ने किया, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। आज तक आप बताइए, पहले प्रधानमंत्री देश के हमारी माता बहना खुले में जाती शौचालय करने के लिए, किसने सोचा उस बारे में? आप बताइए मुझे, किसने सोचा? हमारी माता बहना के बारे में सोचा देश के प्रधानमंत्री जो वहाँ बैठे, उन्होंने सोचा कि हमारी माँ बहन खुले में जाती है, उनके बारे में लेटरिन की व्यवस्था करी, शौचालय की व्यवस्था करी। इसके बाद सम्मान निधि किसानों को दिया। आज तक तुम बताओ, किसी ने सम्मान दिया? किसान निधि, किसी ने सम्मान निधि नहीं दी। अगर दिया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को दिए। नहीं दाना, तो ये 70 साल, सुनो, 70 साल राज किया मैडम इन्होंने, सुनो कमलनाथ साल राज किया। मोदी मोदी मैडम 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 कमलनाथ मिट्टी का मेरी बात सुनिए, जब बोल रहे हैं गेहूं का रेट महंगा हो गया। मैं बोलता हूँ भाजपा की तैयारी पूरी है? पूरी है, कांग्रेस की तैयारी भी उससे ज्यादा पूरी है। अच्छा सुनो, उनके पास कोई चेहरा नहीं है। पहले तो मैं बताऊं, लहसुन प्याज के भाव बढ़ते रहेंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ जो हिंदू के साथ है नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूँ जो हिंदू के साथ है हम तो उसके साथ खड़े हैं। जय सिया राम। मैडम, आज अभी ये लोग बोल रहे हैं लाडली बहन के 1000 रुपए दिए, आपने आपके घोषणा पत्र में 1500 क्यों लिखे? अगर उसको आप बोलते हो कि वो रिश्वत है, फ्री की रेवड़ी आपको बांटने के लिए बोल रहे थे कि लालू पास मैडम ये बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बहनों को 1000 रुपए दे रहे हैं। 70 साल से राज किया इन्होंने, ये इन्हें 1000 रुपए दे सकते हैं? नहीं दे सकते? तुम बताओ। अच्छा, ये कहाँ गए थे? ये भी तो दे सकते थे। इन्होंने सोचा कभी बहनों के बारे में? आज तक किसान के बारे में सोचा नहीं? सोचा? इनको दिखावा करना नहीं आता कमलनाथ जी को, जो तो डायरेक्ट देते हैं। इनने 50-50 हजार कर्जा माफ करा किसानों का। 2-2 हजार क्या होता? पेट्रोल 62 लीटर था। कमलनाथ जी ने 100 यूनिट 100 रुपए बिजली करी प्रत्येक आदमी का। मतलब वो ये नहीं देखा कि कौन किस वर्ग से, सभी के लिए। इसके एक मिनट, जिसके कारण वो 100 रुपए बिजली का बिल हुआ था। ईमानदारी से कि मध्य प्रदेश के अंदर पहले किसान की करते थे तो लाइट नहीं मिलती थी, हमें जनरेटर खरीदना पड़ता था। जब से मध्य प्रदेश सरकार आई है जनरेटर नहीं जाता। ये इनसे पूछिए, इनसे संबल कार्ड अगर गलत बने तो मैडम वो कटेंगे। जिनके पास 20-20 एकड़ जमीन है उनके संबल कार्ड बने हुए हैं। जबकि तो आप योजना गिना दो, हम योजना गिना देते हैं। अगर आपने योजना चलाई, आज नल जल योजना आई, लाडली बहन योजना आई, हर घर नल योजना आई, कुटिया बनी, बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन आशीर्वाद। कौन सी योजना? मध्य प्रदेश सरकार की उपलब्धि बीजेपी की नंबर 1 सूची है। मतलब आप नंबर 1 आरक्षक भर्ती में घोटाला। पेपर उठा के देख लो आज का पेपर। बात सुनो, एमपी में व्यापक घोटाला नंबर 1 पे, विश्व का नंबर 1 घोटाला एमपी में। दूसरा, अच्छा गौशालाओं में घोटाला, गौशाला तो खोल दी। मतलब आप मानते घोटाला ही घोटाला है। रेत घोटाला 10 साल पहले प्रति व्यक्ति
मैं सबके सामने इस बात को घोषणा करता हूँ और कहता हूँ, जो भी बात कर रहे हैं जिम्मेदारी से 10 साल पहले प्रति व्यक्ति कर्ज 2300 रुपया था। आज प्रति व्यक्ति 45,000 रुपए है प्रति व्यक्ति कर्ज। हाँ, चलिए बच्चा जब लेता है तो कर्जे में पैदा होता है बच्चा। ये सूची लाए प्रधानमंत्री आवास के लिए मेरे लिए मकान नहीं कहाँ बना? गिरा पड़ा है मैडम, कहाँ से बनेगा? हम गरीब किसान हैं और दो एक फोटो खिंचवा लिया मैडम, ये मकान नहीं मिला मैडम। मैडम एमपी का अगर बच्चा पैदा होता है ना, लगभग 45 से 47 हजार रुपए के कर्ज में लेकर पैदा हो रहा है आज वो। और ये योजनाएं गिना रहे हैं। आप कह रहे हैं राज्य सरकार कर्जे में जाती बिल्कुल बराबर मैडम, पिरती के हर महीने में 3,000 करोड़ का कर्जा ले रहे हैं। कहाँ से आप हटाएंगे? अभी मैडम श्रीलंका बनने में देर नहीं लगेगा। अच्छा, मध्य प्रदेश श्रीलंका बनने में देर नहीं लगेगा अगर यही स्थिति रही तो। चलिए भैया, लाडली लक्ष्मी बहन कौन लाया? लाडली बहन योजना कौन लाया? किसान सम्मान निधि कौन लाया? 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा आयुष्मान किसने दिया? प्रधानमंत्री आवास योजना कौन लाया? हर घर रसोई गैस कौन लाया? हर घर सुविधा कौन लाया? संबल योजना कौन लाया? वृद्धा पेंशन कौन लाया? विधवा पेंशन कौन लाया? किसान निधि कौन लाया? परिवर्तन कौन लाया? कर्जा माफ किसने किया? 100 रुपए बिल किसने किया? किसानों का 7,000 बिल किसने किया? इससे पहले देखिए घोटाला कांग्रेस ने किया। मेरी बात सुनिए मैडम, देखिए कहीं ना कहीं आप कितना भी एड़ी से जोड़ों तक का ताकत लगा लीजिए, भारतीय जनता पार्टी वापस मध्य प्रदेश में आएगी और कहीं ना कहीं माना मामा से गलती हुई थी, उस गलती को सुधारा गया और वापस कमल खिलाया जाएगा। गलती कहीं ना कहीं देखिए, परिवर्तन तो नियम है भगवान। देखिए दुनिया बीजेपी का कार्यकर्ता कह रहा परिवर्तन संसार का नियम है, बहुत पकड़िए, मन की बात समझिए। पर कहीं ना कहीं भगवान श्री राम को भी राजपाट छोड़ के वनवास जाना पड़ा था। हमारे माँ बाप भी 15 महीने के लिए गए, पर जनता ने वापस कमलनाथ को नकारा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। मेरे पिताजी की पेंशन 300 थी, कमलनाथ जी ने 600 करी। ठीक है, मुझे मंजूर कमलनाथ जी 2 लाख का कर्जा माफ हुआ। देखिए सन 2003 में प्रत्येक व्यक्ति 3300 रुपए का कर्जा था, आज वह कर्जा 43,000 रुपए पर व्यक्ति पहुंच गया है। तो आप बताइए विकास कहाँ है? ये योजना है तो किसकी योजना है? ये योजना यदि लेकर आए तो देश को तो कर्जे में डुबो दिया। प्रत्येक व्यक्ति 43,000 रुपए पर व्यक्ति कर्जा है। 1,000 रुपए आज यदि लाडली बहना को दिया जा रहा है तो उससे ज्यादा उसके परिवार में विवाद भी खड़ा हो रहा है। और उस 1,000 रुपए का कर्जा किसके सर पे आ रहा है? उसके पति के सर पे आ रहा है ना। ये लाभ मिल रहा है उसको, ये 1200 को मिल रहा है ना। और फूड, और इसके बाद उसका कर्जा किस पे बढ़ रहा है? आम जनता पे बढ़ रहा है ना। कर्जा लेके ही तो दिया जा रहा है। योजनाओं का लाभ है कर्जा लेके, कभी 2,000 करोड़, कभी 3,000 करोड़, कभी 4,000 करोड़, सारे मुद्दे आ रहे हैं तो कर्जा लेकर। पर देश कहाँ जा रहा है? रुपए मिल रहे हैं उससे वो बहन कर्जा लेके तो विकास नहीं हो सकता ना, कर्जा लेके तो विकास। हमारा कहना है जो घोटाला करेंगे उसे पूरा करेंगे। किसानों की कर्जे की कई तो हमने 50,000 तक कर्जा माफ किया और डिफाल्टरों का भी पूरा माफ किया। लाडली बहन योजना कौन लाया? फिर देश को बेच के गिरवे रख के रेवड़ी बांटना कौन सा उचित काम है? हम रोड टैक्स देते हैं, मैंने गाड़ी उठाई। कितने लोग मानते हैं कि ये रेवड़ी है? हाथ उठा, फ्री का पैसा रेवड़ी है। तो भारतीय जनता पार्टी अगर महिलाओं को दे रही पैसा, ये रेवड़ी लग रही है इनकी निगाह में, तो 70 साल इन्होंने राज किया, ये रेवड़ी बांट सकते थे नहीं सकते? कहाँ गई सरकार इनकी? 10 साल से मोदी जी 10 साल में पर व्यक्ति कर्जा कितना था बताओ ना, किसके पास हिसाब है? और नहीं तो आज 43,000 ऑन रिकॉर्ड कर्जा है। ये भुगतना तो आम जनता को पड़ रहा है। यदि इनको लगता है तो पहले जो कर्जा था वो बताओ। और बताइए मैडम जी, अगर ये रेवड़ी लग रही, इन्होंने 1,500 रुपए का पर्चा फाड़ दिया। 1,500 रुपए इन्होंने बोला अभी सरकार 1,500 देंगे, 1,500 देंगे, कहाँ देंगे? 1,500 सरकार में नहीं है, 1,500 नहीं है। हम बात करना ज्यादा नहीं, एक ही बात मेरे साथी ने अभी बोला था कि जो हिंदू की पार्टी हम उसके साथ हैं, हम भी हिंदू हैं, कमलनाथ जी भी हिंदू हैं।
18 महीने की सरकार ने, कमलनाथ जी ने 350 करोड़ का भैया एक मिनट सुन लो, सुनने की ताकत रखो, सुनने की ताकत रखो, सुनने के मंदिर के कमलनाथ जी ने और सुनना चाहिए इनको, सुनना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ, सुनना चाहिए इनको। हार देख रहे हैं ना, इसलिए उतावले हो रहे हैं ये, हार रहे हैं, फट्टा साफ हो रहा है इनका। सुन लीजिए मैडम, अरे यार एक मिनट सुन तो लो, मुद्दे की बात तो कर नहीं रहे यार तुम। 18 महीने की सरकार, कमलनाथ जी की सरकार, बोल रहे थे, मेरे साथी ने बोला था कि जो हिंदू की पार्टी है हम उसके साथ हैं, हम भी हिंदू हैं, कमलनाथ जी भी हिंदू हैं। भैया सुन, 2 मिनट सुन लो जरा, सुन लीजिए। 18 महीने की सरकार ने जो कह ना, उज्जैन महाकालेश्वर, कमलनाथ जी ने 350 करोड़ का उन्हें ही प्रस्ताव बना था उस मंदिर के लिए, जो शिवराज मामा ने जो ये रिबन काटी है, वो सुनिए आप, ये क्या कह रहे हैं, गौशाला, गौशाला, भैया ने बात की पहले कि जो हिंदू के, हम हिंदू के साथ हैं, भैया ने बोला है सभी हिंदू हैं, भैया ने पहले बोला है कि हम हिंदू की पार्टी के साथ हैं, भैया ने बोला, इसलिए मैंने बोला है। और गौशालाएं किसने घोषणा करी गौशाला मध्य प्रदेश में बनाने के लिए? कमलनाथ जी ने करी, शिवराज जी ने क्यों नहीं बनाई? और रही बात सिंधिया जी की, अभी क्या बोल रहे थे मेरे साथी कि सिंधिया जी काय के लिए गए बीजेपी में, कि कमलनाथ जी ने उनको कर्जा नहीं, हाँ सुन लीजिए, वही कह रहा हूँ, कर्जा माफ नहीं करने दिया या वादा पूरा नहीं करा। तो भैया आप जिस सरकार में गए हो ना, यहाँ से लेके वहाँ तक सभी लोग आप थे, आप कर लेते वादा पूरा, आप बीजेपी में क्यों नहीं करा? क्यों नहीं करा? कर्जा माफ क्यों नहीं करवाया? आप कमलनाथ जी ने 2 लाख का बोला था, आप 1 मिनट, आप जो है 20 साल का माफ कर देते कर्जा का। जिन बहना को दे रहा है ना 1000 रुपए, ये लॉलीपॉप दे रहे हैं, 18 साल से नहीं दिया ना, वही बहनें कह रही हैं, आप देखो सोशल मीडिया पे, वही बहना इनको 1000 वोट नहीं देंगी, बिल्कुल 100%, इनसे पूछिए। अरे यार भाई सुन लीजिए, इस विधानसभा के अंदर जो विधायक जी हैं वो 40 साल से इस बार गांव से भगा रहे हैं उनको, उनके क्षेत्र में तहसील छावर में उनका विरोध चल रहा है। क्या कह रहा है ये? झूठ है, ये गलत, बिल्कुल। किस गांव से भगाया गया? अब बताइए आप, किस गांव से भगाया गया? कोई गांव से नहीं भगाया गया, ये सब बकवास है, सब बकवास है, कुछ भी नहीं है। और जो बहन 1000 रुपए ले रही है वो वोट भी देगी मामा को, बिल्कुल वोट देगी। बहनों का कहना है मामा ने सुनी हमारी, शुद्ध मामा ने ली है, कांग्रेस कमलनाथ ने नहीं ली आज तक, वो मामा को है, मामा की वोट देगी, बिल्कुल वोट। पिछली बार कांग्रेस इसलिए जीती कि 2 लाख का झूठा आश्वासन दिया, 10 दिन के बोला था कि 10 दिन में हम पूरा कर्जा माफ कर देंगे, जबकि 15 महीने तक रही कोई सरकार ने, कोई मेरे पे भी कर्जा था, मेरा कर्जा माफ नहीं हुआ। झूठी सरकार कांग्रेस। क्या बोला है इन्हें भैया ने? नहीं, इन्हें ये बोला है कि 2 लाख का जुमला देके बोला था मैडम। एक मिनट सुनो भैया, बहुत अच्छी। क्या बोला इन्हें कि 2 लाख का जुमला देके सरकार बने कमलनाथ की। मामा जी 1000 रुपए दे रहे हैं, क्या बोला 3500 करूंगा, वो भी तो जुमला ही दे रहे हैं, वो भी जुमला ही दे रहे हैं बहनों को। अभी 200 रुपए दे रहे हैं साड़ी के लिए, किसानों को छतरी के लिए पैसे दिए, तो बारिश का पहली बार हुई, बारिश का पहली बार हुई, वो कह रहे कमलनाथ बारिश का पहली बार हुई नहीं, बारिश हो रही, कर्ज माफी नहीं हो पाया। आप कर्जा माफी की सूची उठा के देखिए, शिवराज मामा के भाई का ही कर्जा माफ हुआ है, हाँ, जो दावा से कहते हैं। मंत्री कमल पटेल जी ने पटल पे दिया 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है, कमल पटेल उनके बयान को याद, हाँ जी बिल्कुल बराबर, विधानसभा के पटल पे दिया है। मेरा 50,000 रुपए माफ हुआ जी, कर्जा हुआ, 50,000 अगले व्यक्ति का कर्जा माफ हुआ है। बैंक ऑफ इंडिया का आप रिकॉर्ड देख सकते हैं, बोला हुआ है, बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी का रहा 50,000 वोट से जीत रहा है। अच्छा जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और मध्य प्रदेश बनाएगी, बनाने वाली बिल्कुल सरकार बनाएगी भारतीय जनता पार्टी। अब की बार 200 जाएंगे बेटा, मामा जी जाएंगे, कमलनाथ हमारे मामा 10,000 रुपए देंगे, 10,000 कांग्रेस हारेगी, सफाया कर देंगे, सफाया कर देंगे भैया, एमपी में 1 सीट नहीं आएगी। मेरे साथी सही कह रहे हैं, सफाया है बीजेपी का मध्य प्रदेश में, सफाया। आप बताइए भी हमारा आएगा, कांग्रेस पार्टी का आएगा। मामा को कोई नहीं हराने वाला, कोई नहीं हराने वाला मामा को। हाँ मामा, चलिए आप बताइए जी, मामा या
मामा जी कांग्रेस कांग्रेस कमलनाथ मामा जी कमलनाथ चलिए भैया ये माहौल मामा जाएंगे। अच्छा मामा जाएंगे। मैडम जी बताइए 300 पेंशन मिलती थी बुजुर्गों को, 600 किसने करी? सब बुजुर्गों को 600 मिल रही का नहीं मिल रही? किसानों का बिल 14,000 था, 7,000 किसने किया? बात सुनो, महीना आ रहा था, मेरा बिल 100 रुपए महीना आ रहा था, आज 550 रुपए महीना आ रहा है घर का बिल मेरा ही। बदलाव चाहते हैं। बदलाव चलिए भैया